राधे राधे फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, इसलिए कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले कुंती पुत्र भीम किए थे। भीम जो है ना भूखे नहीं रह पाते थे, इसीलिए से उन्होंने जो है ना सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत किए थे और पूरे साल की एकादशी का पुण्य उनको मिला था। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से और पूजन करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी पर देखिए जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मटका में जल भरकर और जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर मटका नहीं ले पाएँ तो ऐसे में जल का दान कैसे करेंगे, तो सरल और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, पूजा विधि। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर उसके बाद जहाँ पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी लगाकर पूजा की चौकी पर शुभ रंग के कपड़े का आसन दे देंगे। हो सके तो पीला रंग हो तो पीला रंग का दे दीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग पीला रंग होता है। उसके बाद पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी को हम विराजित कर लेंगे और कथा की पुस्तक को भी और गणेश जी को भी विराजित कर लिए हैं। और एक प्लेट लिए हैं और उसमें स्वास्तिक बना लिए हैं और तिल का आसन देकर दीपक को रखे हैं। और देखिए एकादशी पर जो है ना जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन जो है ना आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूरे साल की एकादशी का पुण्य मिलता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से। तो इस दिन आप जो है ना अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। एकादशी के दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। तो दीपक आप तिल के तेल से या फिर घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप मटका नहीं ले पाएँ, घड़ा नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे में आप घर में देखिए जो भी बर्तन हो उसे अच्छे से साफ करके धो कर ले लीजिएगा। जिस बर्तन में आप जल भर कर रखना चाहते हैं स्वच्छ जल भर लेना है, ताज़ा जल, और उसमें हम चीनी डाल कर रखे हैं, ढक कर रख देंगे। हम जहाँ पर पूजा करेंगे पूजा की चौकी के ऊपर ही रख देंगे। और उसके बाद हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए हैं। जल के छींटे देकर सबसे पहले हम गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे और विष्णु भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे। और मन ही मन देखिए व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। मन ही मन पूजा करते समय जैसे ही पूजा शुरू कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, तो मन ही मन संकल्प ले लीजिएगा व्रत करने का। तो सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजन कर लेंगे। हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम तिल भी चढ़ा लेंगे। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इसलिए कि एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए से अक्षत नहीं चढ़ाइएगा। उसके बाद पुष्प चढ़ा लेंगे हम, जो भी फूल माला हो वो चढ़ा लीजिएगा। दुर्वा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। और फिर वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे विष्णु भगवान जी को। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर सरल विधि से वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, और नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, बिना जनेऊ के भी आप पूजन कर सकते हो तो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे। और तस्वीर में जितने ऋषि मुनि हैं, नारद मुनि हैं, सभी को तिलक कर लेंगे। और कथा की पुस्तक में भी तिलक कर लेंगे। पुष्प समर्पित कर लेंगे, जिस भी कलर का फूल हो माला हो विष्णु भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत देखिए करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप जो है तुलसी का माला भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं, और तुलसी पत्ता जरूर से आप समर्पित कीजिएगा। लेकिन देखिए एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। उसके बाद हम तिलक कर लिए हैं, कल जो जल से भरा हुआ जो लोटा रखे उसमें भी हम
तिलक कर लिए हैं। दीपक का भी पूजा कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक करके पुष्प समर्पित कर लेंगे। विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। और जल से भरा हुआ जो शरबत है, जल मीठा जल है, तो उसमें भी तुलसी पत्ता हम दे देंगे। और उसके बाद हम देखिए भोग समर्पित कर रहे हैं। तो इस दिन भोग देखिए आप फल का भोग लगा सकते हैं, दूध दही का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं मीठा दूध का भोग लगा रही हूँ गणेश जी को, और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे प्रभु से भोग ग्रहण करने के लिए। जल का भी भोग लगा लिए हैं, और विष्णु भगवान जी को भी सबसे पहले जल का भोग समर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए मीठा दूध का भोग लगा रहे हैं। तो इस दिन आप दूध दही पंचामृत बनाकर भी पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। बतासा का भोग लगा रहे हैं तो मीठा दूध भी चढ़ा सकते हैं, बतासा डालकर, चीनी डालकर। फल का भी भोग आप लगा सकते हैं, जो भी सीजन का फल आपको मिल जाए वो आप चढ़ा लीजिएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये फल ही चढ़ाना चाहिए, बस एक है कि जो कि एक चीज़ चढ़ाई जाती है निर्जला एकादशी की पूजा में, एक चीज़ चढ़ाई जाती है, कथा की पुस्तक में भी दिया हुआ है। और उसके बाद विष्णु भगवान जी के भोग में हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। और जो जल से भरा, मीठा जल से भर के जो रखे हैं उसके ऊपर खरबूजा रखे, उसमें भी हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। देखिए इस दिन जो है ना कच्ची कैरी विशेष रूप से चढ़ाई जाती निर्जला एकादशी की पूजन में, और कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कैरी चढ़ाई जाती, कैरी का सागर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस दिन जो है ना आप कैरी का टुकड़ा जीभ के नीचे रख सकते हैं, इसलिए कि कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि इस व्रत में जो है ना कैरी का सागर लिया जाता है। पर ये जो है ना कैरी जब रखिएगा मुंह में तो उसका पानी जो आएगा उसे घोटना नहीं है, इसलिए कि निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, तो इसीलिए से घोटना नहीं, थूक देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी आप रख सकते हैं। पूजा में कुछ दक्षिणा रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है, तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे, और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे। निर्जला एकादशी की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, या फिर आप सुन लीजिएगा किसी से। तो निर्जला एकादशी की कथा पढ़ लेंगे हाथ में पुष्प लेकर या फिर तिल लेकर। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन कैरी का सागर लिया जाता है, देखिए लिखा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए भी जीभ के नीचे आप कैरी का टुकड़ा रखिएगा, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी। और उसके बाद जो मुंह में पानी आए उसे थूक दीजिएगा और कैरी फिर निकाल दीजिएगा मुंह से। ठीक है, इसलिए कि पानी का एक बूंद भी जो है ना निर्जला एकादशी के व्रत में पेट में नहीं जाना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए, कंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए इसे तुरंत आपको कैरी का टुकड़ा बाहर मुंह से निकाल देना है। 1 मिनट के लिए रखिएगा, निकाल देना है, और जो उसका पानी आएगा उसे भी थूक देना है। ठीक है, उसके बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा प्रभु चरणों में समर्पित कर लेंगे कथा पढ़ने के बाद। और उसके बाद आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए कथा पढ़ने के बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। अगर कपूर नहीं हो तो एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। पहले जो दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा उससे नहीं कीजिएगा, एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि इस दिन अखंड ज्योत का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हो सके तो अखंड ज्योत जला लीजिएगा, इसलिए कि पूरे साल की एकादशी है, और पूरे साल की एकादशी का मतलब एक एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य मिलता है। तो जल से भरा हुआ जो लोटा रखे हैं जिसमें मीठा जल रखे हैं वो आप देखिए किसी बच्चों में बांट सकते हैं, आस पड़ोस के बच्चों में भी बांट सकते हैं। इस तरह से आप जो जल का दान कर सकते हैं। अपने गेट के पास बड़ी सी बाल्टी में जल भर कर रख दीजिएगा पशुओं को पीने के लिए। तो इस तरह से भी आप जल का दान कर सकते हैं। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा प्यास से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो पशुओं के लिए आप पानी जो है ना बाहर में रख दीजिएगा बाल्टी भर कर। ऊपर टेरिस पर अपने छत के जो छत जा रहता है उस पर आप पानी भर कर रख दीजिएगा किसी बर्तन में पक्षियों को पीने के लिए। और देखिए शरबत बनाकर आस पास में कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप जो है ना
शरबत बांट सकते हैं। रोड किनारे भी कहीं पर खड़ा होकर बाल्टी में भर कर शरबत बनाकर आप 10-20 लोगों को भी आप शरबत पिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जल का दान कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप मटका का दान जैसे नहीं करते हैं तो देखिए इस तरह से भी आप जल का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे बड़ा दान जो होता है जल का दान होता है, इसलिए कि कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, जल के बिना कोई नहीं रह सकता है और जल का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो इस तरह से आप जल का दान कर सकते हैं।